आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। कल हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट कर लिए थे ना। आज क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा 10th भी होने वाला है। ये देखिए, कल हमने फर्स्ट के चारों पार्ट कर लिए थे, आज सेकंड थर्ड के 10 पार्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये 10 पार्ट आपको अच्छे से आ गए तो सारी एपी आपको समझ आ जाएगी, ठीक। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेकंड के फर्स्ट पार्ट से। हाँ जी, क्लियर नहीं है? चेक करो यार, सभी की क्लियर नहीं है या आपकी दिक्कत क्या आ रहा है? ब्लर आ, फोकस तो ठीक हो रहा है यार, ठीक है। एक दो बार हो जाता है, कोई बात नहीं, बता दिया करो बीच में। चलिए क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द सम, हमें निकालना है क्वेश्चन सेकंड में सेकंड का फर्स्ट पार्ट 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84। मुझे इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, क्या ये एपी में है? A2 माइनस A1 कितना हो गया? मिक्स 21/2 माइनस का 7, 2 LCM 21 माइनस 14 7/2। नेक्स्ट A3 माइनस A2 14 माइनस 21/2 that is 28 minus 21 7/2। माइक ऑफ कर लो बच्चों, जिसका माइक ऑन है ये माइक ऑफ कीजिए। बच्चों माइक ऑफ कर लो। मानस, मानस माइक ऑफ करो बेटा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें ये देखना था कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो यहाँ से सेम इक्वल है, सो दिस सीरीज क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एडिशन का साइन है, तो इसे सीरीज मेंशन करें। सो दिस सीरीज फॉर्म एन एपी, ये सीरीज एपी बना रही है। मुझे एसएन निकालना है। पहले तो मुझे यही नहीं पता कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पता है क्या? पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। मैंने मान लिया इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन। और ए एन जो मेरी लास्ट टर्म है, एन नेट टर्म, वो कितनी देर की है? 84। तो आइएगा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 84। ए इज 7 प्लस एन माइनस 1, डी इज 7/2 इज इक्वल्स टू 84, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, n माइनस 1 इंटू 7/2 84 माइनस 7, n माइनस 1 84 माइनस 7 77, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई 7 नीचे डिवाइड में, यहाँ 2 डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में 11। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 22, n इज इक्वल्स टू 23। देखिए क्वेश्चन अभी थोड़ा लेंथी है। n कितना आ गया आपका? आपका n 23 आ गया है। अभी n आया है, अभी Sn निकालना है। पहले तो मुझे n का ही नहीं पता था, एक सीरीज गिवन थी, मुझे यही नहीं पता था कि ये P है। पहले मैंने प्रूव किया, कॉमन डिफरेंस निकाला, यहाँ से ये भी चेक कर लिया मैंने, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू
A3 माइनस A2 के इक्वल है। ये चेक करने के बाद फिर मैंने बोला ना कि AP में है। AP में तो कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाली n मान के। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरी 23। अब बच्चों हम निकालेंगे इसकी 23 का सम। अब हमें सम का फॉर्मूला चाहिए S23, ठीक है, जो कि होता है n/2, ठीक है, A प्लस एल। अब मैं A प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। कोई बता सकता है मैंने A प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है 84। देखिए लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए n/2, n मेरा 23/2 इंटू व्हाट इज A तो मेरा 7 है, फर्स्ट टर्म तो 7 है, L कितना है 84। सो 23 डिवाइड बाई 2, A क्या होता है फर्स्ट टर्म है ना, A मेरा 7 है और लास्ट टर्म 84। कल हमने जो फॉर्मूला किया था तो 84 प्लस 7 91, ठीक है। नाउ ये पॉइंट में ही आएगा। 91 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक बार करो फटाफट। एक सेकेंड, अभी वेटिंग में कौन कौन है, ठीक है। देखिएगा बच्चों 91 इंटू 23, $2093, वेरी गुड। हाँ जी, इन्होंने बताया 20, हाँ डिवाइड बाई 2, यही छोड़ दो। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो 2093 को किससे, 2093 को ये देखिए दिखाई दे रहा होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, 0, 2 4 जा 8, आगे जाएंगे 9, 2 4 जा 8, तो 1, 2 6 जा 12 और ये 1/2। ये अगर आप करोगे इसको तो ये 1046 विच इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर इसका कितना आ जाएगा, ये रहेगा आपका। चलिए सेकंड पार्ट, देखिएगा सेकंड पार्ट पे हम बात करते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट जिसके अंदर है 45 मिनट्स क्या, हाँ हो जाएगी, वो अपने आप बता दूंगा मैं, ठीक है। वो जब होगी तो सेम आईडी सेम सब कुछ रहेगा, रीजॉइन कर लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट 34, 32, 30 और 10 ये है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये AP में है क्या। सबसे पहले उसके लिए क्या निकालोगे, A2 माइनस A1 that is 32 minus 34 is equals to -2, A3 minus A2 that is 30 minus 32 is equals to -2, so A2 minus A1 is equals to A3 minus A2. This series in AP, ये सीरीज AP में है। पता लगा क्यों, क्योंकि इसकी कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सम इक्वल, डिफरेंस इक्वल है। और सीरीज क्यों बोल रहा हूं मैं इसको सीरीज, क्योंकि ये एडिशन है। बीच में अगर कोमा होता तो सीक्वेंस होती, बीच में अगर कोमा रहता तो सीक्वेंस थी, एडिशन है तो सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, AP में आ गई ये सीरीज। तो सबसे पहले तो मुझे सम निकालना, अरे मुझे यही नहीं पता कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है। तो लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी मेरे पास n। तो लास्ट टर्म कितनी दे रखी है आपको, लास्ट टर्म तो 10 है, लास्ट टर्म 10 है ना, उसके हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए। an 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d,
10, ए कितना है 34, एन तो मुझे निकालना है, डी कितना है -2 इज इक्वल्स टू 10, n -2 इंटू में n-1 इंटू -2 10 -34, इधर से राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव में, n-1 ये माइनस का 24 रहेगा, 10 -34 -24, -2 इधर मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे आएगा तो डिवाइड में, मल्टीप्लिकेशन है राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 12, और n, हाँ बिल्कुल n इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 13, लीजिए n 13 आ गया, ठीक है। इसके बाद मुझे सम निकालना है टर्म्स का, तो देखिए S13 निकालना है। पहले तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला n/2, अच्छा इसमें भी a प्लस एल वाला लगा दूं, कल मैंने दोनों फॉर्मूले बताए थे ना a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म मुझे गिवन है, वो लास्ट टर्म कितनी है मेरी 10 है, तो यहाँ पर 13/2, a कितना है मेरा 34, a आपको पता ही है 34, प्लस l लास्ट टर्म कितनी है 10, तो ये देखिए 13/2 इंटू में 44, 2 से कैंसिल, 2 2 जा, नाउ 13 कितना हो जाएगा 286 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा कि क्या चीज़ कैसे, समझ नहीं आया तो। इज़ इट क्लियर, सभी को समझ आ गया है? तो हम थर्ड पार्ट पे चले, इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, उसमें भी यही करना है, तो आइएगा थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो बच्चों इसमें क्या है, माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डैश 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 प्लस -230, ये है मेरे पास, ठीक। इसमें देखिएगा a2 माइनस a1 -8 माइनस माइनस ऑफ -5, -8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -3, a3 माइनस a2 -11 माइनस ऑफ -8 -11 प्लस 8 इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या देख पा रहे हैं आप, a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। सो दिस सीरीज फॉर्म एन AP, ये सीरीज आपकी AP बना रही है, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी AP बनाएगी, AP है तो लेट सम निकालना है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे चलेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म बी एक्स, ओ सॉरी n मान लीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n। सो पहले n के लिए चलेंगे, n निकाले, nth टर्म मुझे दे रखी है, कितनी है -230, देख सकते हैं आप, लास्ट टर्म n टर्म है और लास्ट टर्म मुझे nth टर्म मैं मानता हूँ, तो 230 दे रखी है, माइनस का 230, क्योंकि अब मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है, उतनी ही तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -230। व्हाट इज a? a is first term, that is -5 plus n-1, what is d? -3 minus 230, -5 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, n-1 इंटू में -3 -230 प्लस 5, सो n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -225। समझ आ गया बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो n-1 किसके इक्वल आ गया, -225 डिवाइड बाय -3।
अब माइनस से माइनस कैंसिल, ये जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, n आ गया 75 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 76। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसकी? 76। अब मुझे 76 का सम निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। S76 तो वही फॉर्मूला लगा देंगे n/2 और a प्लस l लास्ट टर्म वाला। n कितना है? 76/2। व्हाट इज a? -5 एंड व्हाट इज l? माइनस का 230 और ये कैंसिल होगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 इंटू माइनस का 235। तो बच्चों देखिए इसे आप मल्टीप्लाई करके फटाफट, कौन बताएगा सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करके? 235 माइनस 8930। चाहत जीत गई है यहाँ पर, उसने सबसे पहले मल्टीप्लाई, उसने 89 बोल दिया था तब आपने स्टार्ट किया था। चलो ठीक है, दोनों ही जीत गए हो, वेरी गुड, शाबाश। दोनों को एक एक टॉफी मिलेगी जब भी आओगे, ठीक है। -8930 ये आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका सेकंड के तीनों पार्ट हो चुके हैं। चलिए अब करते हैं सबसे गजब का क्वेश्चन। देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स के आंसर अच्छे से निकाल दिए और अच्छे से समझ गए, तो बाकी जो आगे पूरी एक्सरसाइज आपको इतनी बड़ी दिखाई दे रही है ना, वो इन्हीं क्वेश्चनों के आगे पीछे घूमेगी। मतलब इनमें कभी ए दे दिया, डी दे दिया, एस एन पूछ लिया, ए एन पूछ लिया, ये सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आ गए ना, तो ये सोच लेना एपी आपको आ गया। खेल सारा यही है, ठीक है। स्टार्ट करें, आइए ये 10 के 10 पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो मेरे साथ साथ चलना है सभी ने। नोटबुक सभी की ओपन हो। आज डेट कितनी है यार? 15 है ना? मैं इस पे डाल देता हूँ आज के नोट्स पे 15/5। ये डेली ना आपको नोट्स भी हार्ड कॉपी इसकी जो ये सॉरी नोट्स की पिक लेके मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपके नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी, मिल भी होगी आपको वैसे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आ रहा है ना कैमरे में यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक ये बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? दीक्षु, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात है सभी एपी में दे रखे हैं। 10 के 10 पार्ट है, इन्होंने एपी बोल रखा है, ठीक है, कि सभी एपी में। और उस एपी में फर्स्ट पार्ट में ए आपके पास 5 है, डी आपके पास 3 है, ए एन आपके पास 50 है। हमें निकालना है एन एंड एस एन। फाइंड करना है क्या क्या? एन एंड एस एन। देख लीजिएगा, तो सबसे पहले एन नेट टर्म का फॉर्मूला लगा के एन निकाल दीजिए। सॉल्यूशन ए एन का फॉर्मूला लगाइएगा, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है? 50। ए कितना है? 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है आपका? 3। क्लियर है यहाँ तक? आइएगा 50 माइनस 5, यहाँ बचेगा एन माइनस 1 इंटू 3। 45 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा एन माइनस 1। 15 और 1 इधर आके प्लस 15 3 जा 45 और n इधर आके प्लस, तो n कितना आ गया? 16। तो फर्स्ट आंसर तो आ गया फर्स्ट पार्ट का, n पूछा था, n तो 16 आ गया। सेकंड उसने Sn भी पूछा है। Sn का फॉर्मूला कंप्लीट लगेगा, मुझे कोई लास्ट टर्म गिवन नहीं है। n/2 2a + 1 n - 1 इंटू डी,
क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। n की जगह लगेगा हमारा 16, दिस इज 16 बाई 2, 2 इंटू a इज 5 प्लस n 16 माइनस 1 एंड व्हाट इज d? d क्वेश्चन में कितना गिवन है? d 3, और d को लिख दीजिए 3। 2 8 जा 16, 5 2 जा 10 प्लस 15 इंटू 3, और फटाफट आंसर आएगा इसका 10 प्लस 45, 8 इंटू में 55, सो 440 आया सभी का। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है भाई हमारा थर्ड का। इसके अंदर a दिया था और हमें d दे रखा था, an दे रखा था, तो n और sn निकाल दिया। किसी को डाउट है तो वो हमसे अभी पूछ सकता है। सभी को समझ आना चाहिए, कोई ये मत सोच लेना कि अभी पूछना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कोई चक्कर नहीं है, आराम से पूछो। ठीक है, कोई लेट नहीं हो रहे हो आप और ना हम लेट हो रहे हैं, तो पूछ लेना कोई भी चीज़। हाँ जी बोलो बेटा, कौन से वाला सेकंड बताइए जरा, बताओ बताओ। हाँ हाँ 50 लिख दे, 50 लिख दो, लास्ट टर्म है ना, 50 लिख दे डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, आप n/2 a+l करोगे, ठीक है, उसमें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। और बताइए। ठीक है, चलें आगे। सेकंड, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड में a गिवन है 7, a 13 टर्म गिवन है इसको, इसमें 35, a 13 का मतलब 13 टर्म गिवन है, और टू फाइंड में d एंड s13। टू फाइंड में फर्स्ट है d और सेकंड है हमारे पास s13। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला लगा दीजिए a13 का, और आप n टर्म का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है? a तो आपके पास 7 है, a13 कितना है? 35 है, n तो n दे रखा है, n तो 13 है ही, -1, और d फाइंड आउट करना है। 35 माइनस 7 इंटू 12d। देखिए 7 इधर आके माइनस का हो गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28/12 इज इक्वल्स टू d, और 4 से 4 7 जा और 4 3 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7/3। तो देखिएगा सिंपल सा इसके अंदर n टर्म का फॉर्मूला लगाया है, a13 35 दे रखा था, a प्लस n-1 इंटू डी। पुट द वैल्यू ऑफ a13 35, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ n एंड फाइंड d। d आ गया मेरा 7/3। नाउ गो फॉर s13। s13 देखिए कैसे निकलेगा। s13 का जरा हम फॉर्मूला लगा लें, आइएगा। s13 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn 13/2, 2a कितना है? 7 प्लस n कितना है? 13 माइनस 1 12। देखो n की वैल्यू यहाँ 13 रखोगे, 13 माइनस 1 12, d कितना आ जाएगा? 7/3। क्लियर है यहाँ तक? तो थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, देखिएगा। 13/2, 7 2 जा 14, 3 4 जा 12 और 28। तो बच्चों ये आ गया 13/2 इंटू 42, 2 से, और 13 इंटू 21 की मल्टीप्लिकेशन कीजिए फटाफट।
तो कितना 2 से शाबाश। ओके 3 टॉफियाँ आपकी भी भाई, ठीक है। चलिए, और ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलते हैं थर्ड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट समझ में आया बच्चों? ठीक है, ए दे रखा था, ए एन दे रखा था और ये है। अब थर्ड पार्ट मैं जिसका नाम बोलूँगा वही मुझे बताएगा क्या करना है। अब मैं एक एक करके पूछना स्टार्ट करता हूँ बच्चों से कि क्या करना है। और हाँ तो बेटा मुझे डिस्कनेक्ट हो गया था तो समझ नहीं आया क्या? कोई रिपीट करूँ कहीं से? बोलो। सेकंड पार्ट वाला, थर्ड का सेकंड पार्ट नहीं बेटा, देख ले 1 मिनट लगेगी। A7 है, A13 35 है, तो हमने A13 का फॉर्मूला लगाया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A13 की वैल्यू 35, A7 n की वैल्यू 13 है ही, रखा वहाँ से D आ गया। D आते यार S13 का फॉर्मूला लगा दिया, उसमें पुट किया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। मैं जिसका नाम लूँगा वही थर्ड है। A12 गिवन है 37, D गिवन है मुझे 3, टू फाइंड A एंड S12। तो मुझे अब देव आप बताओ बेटा। देव आवाज आ रही है? देव बता बेटा क्या करूंगा इसमें A और S12 निकालने के लिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, सोचो। क्या लगाएंगे यार? साफ दिखाई दे रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। बोलो, वेरी गुड, कोशिश करो। हाँ बिल्कुल, तो A12 वाला फॉर्मूला लगा दे। हाँ शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहीं से आएगा। हाँ हाँ समझ गया मैं, शाबाश। तो डी की रख के ए की आ जाएगी, वेरी गुड। देखिए A12 का हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि A12 37 गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 37। ए कितना है मेरा मुझे पता ही नहीं, ये निकालना है। 12 माइनस 1 11, डी कितना है 3 इज इक्वल्स टू 37। सो ए कितना आ जाएगा 37 माइनस 33, ए कितना आ गया 4। ठीक है, अब मुझे S12 निकालना है। S12 के अंदर मैं एक सेकेंड, मैं किसी से कुछ पूछना चाहता हूँ। और विधि आवाज आ रही है? विधि ये बताओ S12 में यहां कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं? ठीक है, n/2। अगर इसके अंदर मैं ये वाला लिखता हूं तो ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। अगर ये लगाता हूं तो क्यों हो जाएगा? इसमें लास्ट टर्म गिवन है मुझे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर S12 जो है हमें 12 टर्म का सम निकालना है और लास्ट टर्म उसके अकॉर्डिंग कौन सी होगी? लास्ट टर्म तो 12 है तो 12 ही होगी ना, A12, जो कि मुझे कितनी गिवन है यहाँ पर? देखिए A12 तो मुझे 37 गिवन है, इट मीन्स लास्ट टर्म तो गिवन है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल लग सकता है हमारा 12/2 A4 और L कितना हो गया मेरा 37। लीजिए भाई 6
इनटू ये कितना हो जाएगा 41 एंड फाइनल आंसर 6, 6 4 जा 24 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए थर्ड पार्ट आपका हो गया, तो आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, आइएगा भाई। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है A3 गिवन है 15, S10 गिवन है 125। नाउ टू फाइंड, हमें निकालना है D एंड A10 सॉल्यूशन। अब इसकी स्टार्टिंग मुझे करवाएगा कौन, वो अभी देखते हैं। इसकी स्टार्टिंग सार्थक बेटा, आवाज आ रही है? सार्थक करवाओ यार, स्टार्टिंग करवाओ क्वेश्चन की। हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, तो मेरे पास A भी नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, D भी नहीं है। तो देखिए शुरुआत करवाइए। अरे पेज पलट रहा है तू तो, इसका मतलब बुक खोल नहीं रखी थी तूने? अच्छा तो पेजेस आगे पीछे क्यों कर रहे हैं, सीधा सीधा बता ना। हाँ चलो बता फिर, सोच। अच्छा बच्चों पता है ना आपको, मीटिंग ऑफ हो जाए तो मैं 5 मिनट 2-3 मिनट वेट करूंगा, फटाफट आ जाना, सेम आईडी सेम चीज रहेगी, ठीक है? ध्यान रखना बेटा। चलो बोलो। नोटबुक में मत देख, क्वेश्चन की तरफ देख। क्वेश्चन में आंसर छिपा है यार। सार्थक तेरे पास ए भी नहीं है, डी भी नहीं है। A10 ए और डी के बिना आएगा नहीं, यानी तेरे को डी और ए निकालने पड़ेंगे, ठीक? यहां पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा जिससे तू करे, तो दोनों के क्यों ना तू फॉर्मूले अप्लाई कर दे और 2 इक्वेशन आएंगी वहां से। सोच, यहां पर चलो आज हम यहां देख, मैं बता रहा हूं। A3 कितना है? 15 है। A3 का फॉर्मूला क्या लिखेगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 15। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद ये देख, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15। सो A की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 15 माइनस 2D, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ आया सार्थक? S10 की वैल्यू क्या लगेगी? S10 का फॉर्मूला 10/2 n/2 2a नहीं पता, n-1 यानी 10-1 इंटू डी, वो भी नहीं पता, ठीक है? और यहां पे a प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन थोड़ी ना है। सोचो इस बारे में, ठीक है? तो S10 कितना है? 125। ये 2 5 जा 10, 2a प्लस 9d। 5 125 के डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ क्या है? 2a प्लस 9d, और ये कितने पे जाएगा? 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। सार्थक क्या करूँ अब बेटा, बताओ फटाफट। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? अब आगे क्या स्टेप करूं? अरे रुक जाओ, उसे बताने दो। हाँ बताने दो इसको। हाँ पुट, शाबाश, पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 से a की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए। 25 2 इंटू a कितना है? 15 माइनस 2d प्लस 9d। चल सार्थक सबसे पहले वैल्यू निकाल के दिखा मुझे, ये क्वेश्चन तेरा है और एंड तक चलना है, फटाफट, फास्ट।
और कोई नहीं बताएगा, और कोई नहीं बोलेगा। 1, अच्छा 1 है, देख लेते हैं। 25 माइनस 30 और 1 आई है, -1 आई है। चेक करियो, मेरी -1 आ रही है या तो मेरा गलत है, या आप चेक करो एक बार। सार्थक चेक करके बताओ। -1 आएगा, ठीक है। डी क्या आ रहा है, -1। अब यहां पुट कर दो डी को, पुट डी इज इक्वल्स टू -1 इन 1 में पुट करने से एक ही बता फटाफट, 2 इंटू -1 ए इज इक्वल्स टू, अरे मेरी आवाज रिपीट कैसे हो रही है, A17। चलो सार्थक अब वो ऑफ कर ले यार बेटा, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। चलिए A17 आ गया, D-1 आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, A10 भी निकालना है। A10 का फॉर्मूला तो आप अच्छी तरह जानते हैं, A10 किसके इक्वल होता है, A10 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट आंसर तो ये है मेरा बच्चों, देखिए मैंने स्टार बनाया है, फर्स्ट आंसर तो ये पूछा था उसने D, सेकंड यहां स्टार बना रहा हूं, डबल स्टार, जो सेकंड आंसर उसने पूछा है, A10 पूछा है उसने, तो उसका फॉर्मूला A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, वट इज A17 प्लस 9 इंटू डी, यानी 17 प्लस 9 इंटू डी क्या है मेरा, -1, 17 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिएगा आ गया समझ, ये हो गया मेरा इसका फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट पे चलेंगे। आ जाइए बच्चों, एक बार मीटिंग ऑफ हो चुकी है, फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सभी आ चुके हैं वापस, ठीक है। चलिए बात करते हैं पार्ट कौन से की, फोर्थ हो चुका, फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट को यहां घुसाएं क्या, इसको यहीं कहीं एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। कौन नहीं आया बेटा, कोई नहीं, आ जाएंगे वो। आ जाना चाहिए था वैसे तो अभी तक, चलो करते होंगे। मैं इतने स्टेटमेंट लिखता हूं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ में मुझे दे रखा है डी मेरा 5 है, S9 मेरा 75 है, और टू फाइंड में है मेरा A एंड A9। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे करवाएगा तेजस। आवाज आ रही है बेटा,
बताओ तेजस कैसे होगा बेटा, क्या करें इसमें? सबसे पहले ए निकाल, ए पे फोकस रख, ए निकालना है। तो कौन किस चीज का फॉर्मूला लगाएगा? हाँ शाबाश बेटा, वो किसका लगेगा, कहाँ पे लगेगा वो फॉर्मूला? वो तो बता तो रहा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इट मीन्स कहाँ लगेगा वो फॉर्मूला, आप ये बताओ। हाँ जी बोलो बीच में। क्या निकाल सकते हैं? A9 कैसे निकालेगा जब तेरे पास ए ही नहीं है? A9 में ए की जरूरत है। A9 से कैसे ये, हाँ रुकिए 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 रुकिए, आप या तो ये कहना चाह रहे हो, एक बार देखना जो मैं लिख रहा हूं, A9 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू 5 रख के, ठीक है। यहाँ A9 की वैल्यू है तेरे पास या ए की वैल्यू, यहाँ दो दो चीज मिसिंग है मेरे भाई, ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है। आपके पास है तो सिर्फ ये है, इसको लिख सकते हो A9 इज इक्वल्स टू ए प्लस 8d। चल अब यहां से ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू रख दो, क्या आएगी डी की वैल्यू 5, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करके 5 कर दो, तो A9 कितना हो जाएगा a प्लस 40। ठीक है, अभी कोई नहीं बोलेगा, एक बार तेजस की बारी थी। तेजस वापिस आओ बेटा लाइन पे। तेजस A9, अभी बीच में किसी ने बोला भी था कि ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आप ये वाला कह रहे हो, इसमें कैसे निकल जाएगा? अब ए कैसे निकाले हम? A9 भी मिसिंग है, ए भी मिसिंग है, कौन सा? हाँ अब आए ना बात पकड़ में, क्योंकि S9 की वैल्यू भी गिवन है तेरे को 75। चल लगवा, शाबाश लगवा। फॉर्मूला क्या होता है SN का? बोल 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 बोल। SN/2 2a प्लस n माइनस 1, बिना देखे बोला है ना? पक्का, तो ठीक है। S9 की वैल्यू यहां 75 रख दूं, n की कितनी रखूंगा बता? n कितना है बेटा तेजस इसमें? n की क्या रखूं? हाँ शाबाश, वेरी गुड। n9/2 2a एज इट इज, और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ बता? शाबाश 9 माइनस 8d, और यहां से अब मेरा 75 इंटू 2 तो यही रहने दो, 75 डिवाइड बाय 9 कर दो, ठीक है। ये देखना 75 डिवाइड, हाँ हाँ तो रखूंगा ना, रखूंगा ये 1/2 यहीं पे, और यहां से अंदर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस 4d हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है 5। इस स्टेप को जरा ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया, 9 मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड में भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 ऊपर मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ गया। उसके बाद उत्तरी दिखाई नहीं दे रहा क्या यहाँ पे? ठीक 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 ठीक, अब दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन से साइड में हट गया था। 75, 9 यहाँ पर मेरा ऊपर मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में, 1/2 यही रखा। उसके बाद मैंने अंदर ब्रैकेट से 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ a बच गया, यहाँ 8 की जगह 4 क्योंकि 2 कॉमन गया है, और d की वैल्यू 5। 2 से 2 कैंसिल, 75/9 इज इक्वल्स टू a प्लस 20। a प्लस 20 आ गया। यहाँ से a की वैल्यू आपको क्या लग रही है? a की वैल्यू कितनी आने वाली है? a आ जाएगा 75/9 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 9। 75 माइनस 180, 180 में से 75 गए, कितना आएगा? माइनस का 105/9। ये देखिए a की वैल्यू जो है वो आई है 105/9, बट मुझे ये गलत लग रही है। कैंसिल करें, कैंसिल करके देखना, रुको रुको, ठीक है ठीक है ठीक है। 3 3 जा 9, 3 5 जा और 3 जा 9, कैंसिल करो, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे जो कुछ और चीज़ देख रहा था, हाँ हाँ सही है,
माइनस का 35/3। चलिए अब ए आ गया, मेरा पहला स्टार आ चुका है। पहला स्टार मतलब पहला आंसर जो इन्होंने पूछा था। सेकंड A9 निकालना है और A9 को हम देखिए यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ निकालेंगे A9। A9 कैसे आएगा तेजस? अब A9 का फॉर्मूला बता बेटा। ये देखो ये निकला ही हुआ। A9 यहाँ तक तो निकाल ही दिया था हमने, A + 40। ये दिखाई दे रहा है तेजस, सुन रहा है क्या? A9 अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दे? A की वैल्यू कितनी है जो माइनस का 35/3 + 40 कितना हो जाएगा? -35 + 120 तो कितना हो जाएगा? 120 से 35 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 85/3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिएगा, क्लियर है? यहां से आपका A9 भी आ गया और A भी आ गया। किसी भी बच्चे को और किसी तरह की डाउट हो, कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, बोलिएगा। चलिए अभी 5 पार्ट और बाकी हैं। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। अच्छा कोई डाउट नहीं है, ये बोलने में इतना टाइम लगा दे। ठीक है चलो सिक्स्थ पार्ट पे आइए फटाफट। नेक्स्ट 5 पार्ट हमारा वेट कर रहे हैं। 6th पे आइएगा। यहां से क्या है इसमें? ओके एक सेकंड रुकना बच्चों। कॉर्नर यहां से विजिबल है। ये है ना कि तुम्हारी इस कैमरे में आता है तो और दूसरे कैमरे में थोड़ी सेटिंग चेंज हो जाती है। चलो 6th थर्ड का 6 देखते हैं। इसमें दे रखा है मुझे A की वैल्यू दे रखी है 2, D गिवन है 8 और SN की अगर बात करूं SN गिवन है मुझे 90। टू फाइंड N एंड AN। इसमें मेरी हेल्प करने वाला है, इसमें दक्ष। आवाज आ रही है बेटा? अरे तेरी बारी आएगी, बारी बारी से रुको तो, अभी 5 पार्ट बाकी है, सभी की आ जाएगी। दक्ष को आने दो पहले। आ बेटा मैदान में, बता दक्ष किसका फॉर्मूला लगाऊं सबसे पहले? शाबाश वेरी गुड। SN का फॉर्मूला जरा बोल के बताओ बेटा। अरे वेरी गुड, N/2 ब्रैकेट 2A इनटू। शाबाश बच्चों। सबसे बड़ी बात बताऊं, बच्चे यहाँ 2 लगाना बहुत भूलते हैं। इस फॉर्मूले में 2 मिस कर जाते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे, मुझे पक्का विश्वास है। SN कितना आ जाएगा? 90 और N को N ही रखे बेटा क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 A की जगह 2, अरे हाँ 2 2 जा 4 बाद में हो जाएगा, एडवांस चल रहा है लड़का। N कितना है? -1 और D कितना है? 8। तो फटाफट मुझसे पहले N की वैल्यू निकाल के दिखाएगा तेजस, ओ दक्ष फटाफट। N की वैल्यू मेरे से पहले आनी चाहिए तेरी, और कोई नहीं बोलेगा भाई बीच में, और निकालना है। A10 माइनस का 4 हो जाएगा ये। तो ये फाइनल इक्वेशन देखें हम, दिस स्क्वायर 4n और 180 को इस साइड लें तो एक तरह से ये इक्वेशन आ गई। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है बिल्कुल। तो 4 2 जा 8 माइनस n और माइनस ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा। तेजस बेटा इसके तेजस क्या बोल रहा हूँ, वो लास्ट वाला याद आ रहा है। दक्ष बेटा एक बात बता, इसके फैक्टर बता दे बढ़िया से।
इसके फैक्टर बता, बढ़िया अच्छे से फैक्टर बता इसके, मिडल टर्म स्प्लिट के ऊपर देख। तुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 90 और एडिशन पे 10। ऐसे दो नंबर सोच, कोई और नहीं बोलेगा बीच में, कि जिनका सम तो -1 आए और मल्टीप्लिकेशन -90 आए। सोच। हाँ आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स। अच्छा, नोट 10 के बारे में क्या ख्याल है तेरा? नोट 10, 9 और 10। 9 और 2n माइनस का 10n और प्लस का, हाँ शाबाश शाबाश, क्योंकि इनका डिफरेंस जब ऐड करेगा तो वापिस माइनस का n आ जाएगा और मल्टीप्लाई। तो इन दोनों में से कॉमन ले ले भाई, 2n कॉमन लेगा तो n माइनस 5 प्लस, और यहाँ से 9 कॉमन लेगा तो n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 5, n की वैल्यू एक तो 5i और एक आई माइनस का 9/2। बेटा दोनों लेंगे या एक लेंगे? दोनों लेंगे या एक लेंगे? दोनों या एक? क्या n फ्रैक्शन में हो सकता है कभी, या n कभी नेगेटिव? हाँ, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन और नेगेटिव में नहीं होता, और ये तो दोनों ही आगे, फ्रैक्शन भी नेगेटिव भी, नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे इसमें? तो ये आपका फर्स्ट आ चुका है आंसर जो इसने पूछा था, क्या कि s आपने n निकाल दीजिए। उसके बाद एक चीज और भी पूछ रहा है ये, अभी ये कह रहा है an निकालना है। हाँ तो an मतलब a5 n की वैल्यू 5 आ गई ना, हाँ तो a5 पूछ रहा है, बता फॉर्मूला। शाबाश। अरे शाबाश, वेरी गुड। a की वैल्यू कितनी है 2, n कितना है मेरा 5 - 1 और d कितना है 8। 2 + 4 × 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बता दे फटाफट। वेरी गुड, 34 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर n भी आ गया बच्चों और आपका an भी आ गया, दोनों हो चुके हैं। अब चलते हैं 7th पार्ट पे। 7th पार्ट की बारी आई। आइए, सेवंथ पार्ट है a = 8 और an = 62 और sn = 210। ठीक है, फाइंड करना है हमें n and d। और इस क्वेश्चन में मेरा साथ देने आ रहे हैं, आ जा भैया अर्पित, तेरे को थोड़ी जल्दी थी, आ पहले तेरे को ले लेते हैं। आजा आजा, पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे। चल बता क्या होता है an का फॉर्मूला। अच्छा, a + n - 1 × d। चल लगा दिया। अब बता आगे क्या करूं कि an और a की, an 62 है, a आपका 8 है और ये आ गया n - 1 × d। तो 62 - 8 n - 1 × d, ये कितना हो गया 54। ठीक है, इसको चल मैं स्टार नाम दे देता हूं, तूने कहीं निकलवा दी तो ठीक है। आगे बता क्या करूं। चल SN का लगा लेते हैं भाई। फॉर्मूला बता जरा, मैं तो भूल गया, बता शाबाश। n/2 ब्रैकेट
2a वाला लगाऊं या a प्लस एल वाला लगा दूं? तो l है। हाँ हाँ, दोबारा बोल यही बात। क्या कह रहा है हमारे पास बोल क्या कह रहा था? l नहीं है। अब इस पे बात करते हैं। l क्या होता है मुझे बता। l होती है लास्ट टर्म सब। अब Sn है, Sn के अकॉर्डिंग लास्ट टर्म तो nवी टर्म होगी ना। Sn के अकॉर्डिंग लास्ट टर्म An nवी टर्म होगी, और An की वैल्यू तो गिवन है 62। An तो 62 गिवन है, तो क्या इसमें a प्लस लग सकता है नहीं लग सकता? हाँ लग सकता है, तो सोचा करो बेटा, ठीक है। a प्लस एल, अगर वो, हाँ कोई बात नहीं, अगर आप वो लगाते ना तो वहां पे n-1 इंटू डी की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, 54 रखना पड़ता, आता सेम ही। Sn कितना हो जाएगा, ये देखो 210 n/2। व्हाट इज a 8 है, व्हाट इज l 62। 210 इज इक्वल्स टू n इंटू में दिस इज 70/2, ये आ जाएगा 210 इंटू 2 डिवाइड बाई 70 n 0.3। तो n कितना आ गया बेटा यहां से? ठीक है, अब मेरे को d और निकलवा। d के लिए किस में पुट कर दे? स्टार में। स्टार दिखाई दे रहा है? हाँ पुट कर, पुट n इज इक्वल्स टू 6 इन स्टार, स्टार में पुट कर दे। 54, हाँ 54 इज इक्वल्स टू 5d, और ये आ जाएगा आपका 54/5 इज इक्वल्स टू d, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। वो दोनों आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो सेवंथ में आपका n कितना आ गया 6 और d आ गया 54/5, तो बिल्कुल ठीक है आपके दोनों। चलिए 8th पार्ट पर चलते हैं। 3 पार्ट आज के बाकी रह गए हैं, फटाफट इसको खत्म करेंगे, और ये तीनों पार्ट आज का लेक्चर तीनों पार्ट करवा के ही होगा। बीच में कोई डिस्टरबेंस होती है तो दोबारा ज्वाइन कर देना, तीनों पार्ट होंगे ये। चलिए 6th 7th के बाद 8th पार्ट की बारी आती है। 8th पार्ट है मेरा, an है 4, d है 2, Sn है माइनस का 14। टू फाइंड करना है 8th में n एंड a, और इसमें हमारा साथ देने आ रहे हैं चाहत जी। आप बताइए जरा, चाहत आवाज आ रही है बेटा? चलो बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे। a की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से? चलो चाहत कह रही है कि an का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलो मैं लगा देता हूं, a प्लस n-1 इंटू डी। an आपका 4 है, a आपको पता नहीं, n आपको पता नहीं, और d आपका 2 है। लीजिए बेटा, अब अच्छा इसको आगे भी सोल्व करूं अभी? आप बताओ, ठीक है चलो आगे सोल्व कर देते हैं। a प्लस 2n-2, और ये 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n आ गया। यहाँ से a की निकालूं n की? a की ईजी रहेगी, तो लो भाई लीजिए, यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया 1। अब बोलो बेटा क्या करना है? हाँ शाबाश, अब Sn वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, और उसमें फिर हम Sn जो कि क्या होता है n/2। अच्छा a प्लस एल का लगाऊं या दूसरा लगाऊं, बताओ जरा। a प्लस एल वाले में दिक्कत क्या आएगी?
4 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते हम उसकी जगह? सोचो सोचो सोचो। एल क्या होता है? एल लास्ट टर्म है, एन टर्म होती है, एन टर्म होती है ना, एन के अकॉर्डिंग एन टर्म तो यही है 4। तो क्यों ना यहाँ पे ए प्लस एल वाला लगा दिया जाए। एस एन तो आपको पता ही है -14 n बाई 2 ए प्लस 4। अब ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। ये तो ऊपर चलो अभी मत लेके जाओ इसको, n बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है बाय 1 से, 6 माइनस 2n प्लस 4 बाय 1, बाय 1 से इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा, कितना आएगा, n बाई 2, 10 माइनस 2n। मैंने सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 5 माइनस n। तो चाहत मुझसे पहले n की वैल्यू आप निकाल के मुझे बताओगे फटाफट? अरे करे बैठे हो क्या आप? n स्क्वायर, वेरी गुड, -14 इज इक्वल्स टू, फैक्टर क्या बनेंगे, 7, अरे 14 और -4n, अच्छा 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 अच्छा, -7 और प्लस का 2n बनेंगे यहाँ पर तो, और n, अरे कुछ नहीं, l वाले की जगह चाहत ने वो लगा दिया था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। हाँ आना तो लगभग यही है, कॉमन नहीं लिया गया कुछ। और n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2, n माइनस 7 n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की 2 वैल्यू आ गई आपकी, 7 और हो सकता है n माइनस 2, वो तो नॉट पॉसिबल, ये तो नॉट पॉसिबल क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो n की वैल्यू 7 आ चुकी है चाहा, तो उसके बाद हमें a और निकालना था, तो वो तो 1 में पुट कर दे, ये रहा 1, पुट इन 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ a यानी सॉरी n, पुट इन 1, n इज इक्वल्स टू 7। तो 6 माइनस 2, देखिए इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, n की जो वैल्यू निकली है वो 2 इंटू 7, तो a कितना आ गया बच्चों, माइनस का 8, n 7 और a आ गया आपका -8। चलिए फटाफट 9th पार्ट पे चलते हैं। 9th क्या कह रहा है, 9th पार्ट देखिएगा। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या गलती होगी, एक सेकंड रुकिए भाई, किसी को कर, हाँ हाँ बोलिए। फोर्टीन को बेटा मैंने 14 को किया नहीं, मैंने इन दोनों को किया बेटा, ठीक है, समझ आ गया, ओके ओके, क्योंकि होता तो फिर मेरा आंसर गलत आता, और वो तो चाहत ने निकाल रखा था, 7 बता ही रखा था। आइएगा भाई, नेक्स्ट है मेरा 9th पार्ट। 9th में a है मेरे पास 3, n है मेरे पास 8, s है मेरे पास 192, यानी s मतलब टोटल टर्म्स का समय है, s 8 ही दे रखा है इन्होंने, ठीक है। फाइंड d, टू फाइंड d, और इसको करवाने के लिए मेरे पास आ रहे हैं अब ध्रुव, और रुको एक सेकेंड, इसको आने दो, धीरजा, धीरजा धीरजा आवाज आ रही है, बता बेटा धीरजा क्या करेगी इसके अंदर, किस चीज का फॉर्मूला लगाएगी, किसका, एसएन। चलो सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है एसएन का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2, ब्रैकेट लगाए आगे, देख के तो नहीं बता रहे ना,
हाँ आगे बोलो। ठीक है, अब वैल्यू रखवाओ मुझे। एस एन की जगह तो 8 रख दो, 8 गिवन ही है आपके पास। और ठीक है 2 एस की एस 8 की वैल्यू दे रही है, एक तरह से वो सम दे रखा है। सम मतलब टोटल टर्म्स का सम, 8 टर्म का सम। तो एस 8 की वैल्यू है ये 192, वो रखूंगा नेक्स्ट स्टेप में। एस 8 की ही वैल्यू है 192। 2 इंटू ए कितना है 3, एन कितना है 8 माइनस 1 डी एज इट इज एस 8। बेटा कहने का मतलब वो ये है, एस मतलब सम दे रखा है, सम टोटल टर्म्स का दे रखा है, और टोटल टर्म्स भी तो दे दी मुझे 8, टोटल टर्म्स भी दे दी। एस इसको लिख लो या इसे एस 8 बोल दो, बात बराबर है। ठीक है, एस एन बोल दो चाहे। ठीक है, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 7 इंटू डी। सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कीजिए। देखिए 4 से डिवाइड करके आंसर कितना आ रहा है। 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32, 6 इधर आके अब माइनस हो जाएगा। ये कितना आएगा 42 डिवाइड बाय 7 डी और 6 डी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। डी मेरा 6 आ गया जो कि मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 10th देखिएगा। 10th है लास्ट टर्म, एल दे दिया 28। ध्रुव आवाज आ रही है? तो एल दे रखा है 28, एस 144 है और टोटल नंबर टोटल टर्म्स एन 9 दे रखी है। फाइंड ए, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं भाई? चलो लगा देते हैं। एस एन क्या हो, एन बाय 2। आगे बोल, आगे बोल। हाँ शाबाश, ए प्लस एल वाला। एस एन की जगह तो कितना लिख दे, टोटल सम 144 दे ही रखा है। ठीक है, एस 9 बोल दो चाहे, क्योंकि टोटल टर्म 9 दे रखी है, तो 9 बाय 2। हाँ ए प्लस 28। तो देखिएगा बच्चों 144 2 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में। ठीक है, और a प्लस 28 9 से कितने पे जाएगा ये 16 9 जा 144, ये होता है 32, 16 2 जा 32 और इधर आके माइनस 28 हो जाएगा। सो a की वैल्यू कितना आ जाएगी 4, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हाँ लास्ट वाले इजी थे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा क्योंकि 1.25 घंटा हो चुका है, तो इतनी लंबी क्लास रखते हैं। आगे वही है 22 से आपकी आर.डी. शर्मा का अलग बैच स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग में। ठीक है, तो इतने परचेज कर लीजिएगा। आर.डी. शर्मा जितने बच्चों ने कर ली अच्छी बात है, क्योंकि उसकी 2-2 ढाई घंटे की क्लास लगेगी। रिकॉर्डिंग करूँगा आर.डी. शर्मा की, बट वो अपलोड नहीं करूँगा मैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, वो मेरे पास कभी भी आके बाद में आप देख सकते हो। तो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग तो होगी, लेकिन अपलोड यही हो रहे हैं अभी तो एनसीईआरटी। अभी कुछ दिन तो होंगे, 5th चैप्टर तो इसका भी होगा, फिर उसके बाद देखते हैं अभी। ठीक है, चलो बच्चों कल मिलते हैं सेम टाइम पे आगे क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, हाँ जी बोलो। आरडी बेटा मैं सुबह 9 से 11 की सोच रहा हूँ, 9 से 11 सुबह। स्कूल की क्लास कितने बजे होती है? कोई नहीं, आप 12 से 2 कर लेंगे, अपना कोई वो थोड़ी ना है। आप 12 से 2 कर लेंगे, और बताओ, या देख लेंगे जो भी कंफर्टेबल। और ज़्यादा ही दिक्कत हुई तो रात को कर लेंगे 9 से 11। रात को 9 से 11 क्या करते हो? हाँ बड़ी जल्दी सो जाते हो। कोई नहीं, टाइम ढूंढ लेंगे। 8 से 12 कुछ ज़्यादा ही नहीं है वैसे, ज़्यादा जल्दी क्लास। इतनी लंबी कैसे, ऑनलाइन चलती है क्या आपके स्कूल में? अच्छा ऐसा है, चलो वो जो भी कॉमन टाइम होगा वो रख लेंगे, या फिर अपना फिर रूटीन टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे।
जो सूटेबल करेगा। ठीक है, चलो आरडी के लिए पहले मुझे बता भी देना कितने बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। ओके, बाय 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 बेटा।